वेलकम टू माय क्लासेस आई लर्न। आज की क्लासेस में हम दोस्तों गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि गंगा नदी अपवाह तंत्र कहाँ कहाँ कौन सी जगह में बहती है। और इसे सोन नदी अपवाह तंत्र भी कहते हैं। ये जो अपवाह तंत्र है ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर दिशा में बहती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग यानी आप जो छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग का ढाल जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर भाग का जो हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग का ढाल उत्तर दिशा में होने के कारण यहाँ की नदियां जो छत्तीसगढ़ की नदियां उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं और उत्तरी भाग को सोन नदी अपवाह तंत्र कहते हैं। जो उत्तर भाग है उसको सोन नदी अपवाह तंत्र कहते हैं और यह गंगा नदी की प्रमुख अपवाह तंत्र है और जो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। जो आगे एक टॉपिक है गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी। ये जो दिख रहा है ना गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। अपवाह तंत्र में ये जल संग्रह क्षमता 13.63% है। ये 13.63% है और ये कितने हजार वर्ग किलोमीटर में है? ये 18,709 वर्ग किलोमीटर है। समझ में आया आप लोग को? और जो इसकी ढाल है उत्तर की ओर है। ढाल कहाँ है इसकी? उत्तर की ओर है। अब जो सोन अपवाह तंत्र है यानी जो सोन अपवाह तंत्र में शामिल नदियां, सोन अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां शामिल होती है मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें है बनास, गोपन, रिहन, कन्हार, बीजाल, न्यूर नदी, ये सब है। एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। बनास, गोपन, रिहन, कन्हार, न्यूर, बीजाल आदि। अब प्रमुख अपवाह तंत्र कौन कौन से? इसमें है सबसे पहला बनास नदी। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है? आपका मांझ टोली की पहाड़ी, भरतपुर तहसील, कोरिया जिले से होती है ना। बनास नदी का उद्गम मांझ टोली की पहाड़ी, भरतपुर तहसील, कोरिया। और सहायक नदी जो इसकी बनास नदी की सहायक नदी कौन सी है? बनास नदी की सहायक नदी आपका गोपद नदी। ये गोपद नदी कहाँ से निकलती है? सोनहट का पठार कोरिया जिले से निकलती है। न्योर नदी क्या है? न्योर नदी है ना मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच सीमा रेखा। ये इसका सीमा रेखा मध्य प्रदेश एवं न्योर नदी जो है ना मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच सीमा रेखा बनाती है। समझ में आया आप लोग को? उसके बाद है आपका चौथा रिहन नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिहन नदी कहाँ से निकलती है? रिहन नदी निकलती है आपकी छुरी मतीरंगा की पहाड़ी अंबिकापुर तहसील जिला सरगुजा। ये छुरी मतीरंगा पहाड़ी अंबिकापुर तहसील जिला सरगुजा से निकलती है। विसर्जन कहाँ होती है? अर्थात हम कहते हैं कि विसर्जन यानी ये विसर्जन का मतलब क्या है? विसर्जन का अर्थ होता है संगम। यानी ये नदी कहाँ पे आके मिलती है? तो ये सोन नदी में आके मिलती है और जिसको लंबाई 145 किलोमीटर है। प्रवाह क्षेत्र है ये नदी। रिहन नदी कहाँ कहाँ बैठती है? जो उत्तर पूर्वी भाग है ना, जो सूरजपुर बलरामपुर सरगुजा, ये यहाँ प्रवाहित होती है रिहन नदी। प्रवाह क्षेत्र हो गया। सहायक नदी है। अब जो रिहन नदी की जो सहायक नदी कौन कौन सी है? ये आपका मोरनी, महान, सूर्या, घुनघुट्टा। ये रिहन नदी की जो सहायक नदी है आपका मोरनी, महान, सूर्या, घुनघुट्टा, ये सब रिहन नदी की सहायक नदी है। छत्तीसगढ़ या कोई भी सीजी के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछती है कि रिहन नदी की सहायक नदी कौन सी है, मैच द फॉलोइंग या सही जोड़ी सम्मिलित कीजिए पूछती है। चले आगे। और जो रिहन नदी को ही ना सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है। और इस नदी पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो रिहन नदी पर ना उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर जिले में गोविंद बल्लभ पंत जलाशय का निर्माण किया गया है। जलाशय बनाया गया है और इस नदी के तट पर, जो रिहन नदी के तट पर महेशपुर है जो सरगुजा में है, पुरातात्विक स्थल है। आप लोगों को समझ में है? आगे बढ़े यहाँ तक कोई दिक्कत? उसका कन्हार नदी कहाँ निकलती है? आपका बखोना चोटी जिला जसपुर से निकलती है। संगम क्या है? आपका सोन नदी है और लंबाई है 115 किलोमीटर है। और प्रवाह क्षेत्र है आपका बलराम और जसपुर में बहती है कन्हार नदी। और सहायक नदी है आपका पेंजन, सिंदूर, गलफुला, चनान। यह नदी छत्तीसगढ़, जो कन्हार नदी है ना वो छत्तीसगढ़ एवं झारखंड में जो सीमा बनाती है। छत्तीसगढ़ एवं छत्तीसगढ़ पीएससी ये पूछ सकती है कि ऐसी कौन सी नदी है जो छत्तीसगढ़ एवं झारखंड की भी सीमा बनाती है, तो वो है कन्हार नदी। चले आगे। और जो कन्हार नदी का जो प्राचीन नाम है, मुझे इसको पहले बताना था, प्राचीन नाम है रेणुका ना। और कन्हार नदी भी क्या है? इस नदी के तट पर डीपाडी, बलरामपुर पुरातात्विक स्थल है। और इस नदी में कोठली जलप्रपात, यानी कन्हार नदी में ही ना आपका कोठली जलप्रपात है एवं चनान नदी में पवई जलप्रपात है। यहाँ तक आपको समझ में आया? एक बार मैं फिर से रिवाइज करूंगा।
छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग का ढाल उत्तर में होने के कारण यहाँ की जो अधिकांश नदियां हैं उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं और उत्तरी भाग को सोन नदी अफवाह तंत्र कहते हैं। यह गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। अफवाह तंत्र की जल संग्रह क्षमता 13.63% है। मतलब इसका जो वर्ग में है 18,789 वर्ग किलोमीटर है। और जो इसकी जो ढाल है ये उत्तर की ओर है, कह सकते हैं उत्तर की ओर। और सोन जो ये नदी है ना, सोन अपोहा तंत्र में शामिल नदियां हैं। अब ये जो बनास है, गोपद, रिहन, कन्हार, न्यूर नदी, बिजाल आदि ये सब सोन अपोहा तंत्र की नदियां हैं। ये बनास, गोपंद, रिहन, बिजाल, न्यूर नदी ये सोन अपोहा तंत्र में शामिल नदियां हैं। चले आगे। प्रमुख अपोहा तंत्र यानी जो आपका गंगा अपोहा तंत्र में प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपका बनास नदी। बनास नदी कहाँ निकलती है आपकी मांझ टोली की पहाड़ी, भरतपुर तहसील, जिला कोरिया। और सहायक नदी है गोपद। गोपद नदी कहाँ से निकलती है, सोनहट का पठार, कोरिया। न्यूर नदी मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच सीमा रेखा बनाती है। समझ में आए। अब रिहन नदी मोस्ट इंपोर्टेंट, रिहन नदी कहाँ निकलती है, रिहन नदी निकलती है आपकी छुरी मतिरंगा की पहाड़ी, अंबिकापुर तहसील, जिला सरगुजा, वहां से निकलती है। और फिर आपका विसर्जन है सोर नदी में होती है। 145 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र है आपका सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा। सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा इन जिलों में रिहन नदी प्रवाहित होती है। ओके, समझ में आया, कोई दिक्कत। सहायक नदी आपका मोरनी, महान, घुनघुट्टा, सूर्या। मोरनी, महान, सूर्या, घुनघुट्टा ये सब रिहन नदी की जो सहायक नदी ट्राइब्यूटीज हैं। और इस नदी पर ही उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में गोविंद वल्लभ पंत जलाशय का निर्माण किया गया है। समझ में आपको। अब इसे सरगुजा की जीवन रेखा कहते हैं। इस नदी के तट पर महेशपुर, सरगुजा पुरातात्विक स्थल है। अब नेक्स्ट है आपका कन्हार नदी। कन्हार नदी आपका कहाँ निकलती है, कन्हार नदी निकलती है आपकी बखोना चोटी, जसपुर जिला से निकलती है। ये बखुना चोटी बगीचा जसपुर से निकलती है। संगम कहाँ होता है आपका, संगम होता है आपका सोन नदी में। कन्हार नदी का संगम सोन नदी में। प्रवाह क्षेत्र बलरामपुर है, जसपुर है। सहायक नदी है आपका पेंजन, सिंदूर, गलपुला, चनान। यह नदी छत्तीसगढ़ एवं झारखंड की सीमा बनाती है। छत्तीसगढ़ की ऐसी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये क्वेश्चन पूछ सकती है कि ऐसी छत्तीसगढ़ में कौन सी नदी है जो छत्तीसगढ़ एवं झारखंड की सीमा रेखा बनाती है, तो वह नदी कन्हार है। प्राचीन नाम रेणुका। इस नदी के तट पर दीपाड़ी, बलरामपुर पुरातात्विक स्थल स्थित है। अब इस नदी में कोठली जलप्रपात एवं चनान नदी में पवई जलप्रपात स्थित है। समझ में आप लोगों को। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, लास्ट है आपका नर्मदा अफवाह तंत्र। ये राज्य की सबसे छोटी अफवाह तंत्र है ना। अफवाह तंत्र में 0.55% है। सहायक नदी है बंजर एवं ताड़ा। बंजर एवं ताड़ा कहाँ से निकलती है, ये कवर्धा जिले से निकलती है। और बंजर पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो ये मैप है, ये अमरकंटक पहाड़ी हो गया, ये नर्मदा नदी हो गया, ये जो बंजर और ताड़ा है ना, ये बंजर, ये बंजर यहाँ से निकलती है, ये ताड़ नदी यहाँ से निकलती है, ये ऐसा फिर जाती फिर ऐसा। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया, ये सिंपल सा मैप है उतने को। ये अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी। और फिर जो कवर्धा की जो पहाड़ी है वहां से कौन सी नदी निकलती है, बंजर। ये देखिए ये ताड़ा नदी, ये ताड़ा नदी। बस इसमें इतनी सी है और उतनी कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं। फिर से एक बार रिवाइज, नर्मदा अफवाह तंत्र छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे छोटी अफवाह तंत्र है। इस अफवाह तंत्र में सिर्फ 2 ही नदियां निकलती हैं, वो है कवर्धा जिले से बंजर एवं ताड़ा। और जो बंजर एवं ताड़ा जो पश्चिम दिशा में की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है बंजर। ये मैप है, अमरकंटक है, अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, कवर्धा से बंजर, और ये ताड़ा नदी निकलती है, 2 नदी बस निकलती है। तो आज के सेशन में बस यही है कि जो ये हमारा लास्ट था नदी प्रवाह जो एरिया था, ये हमारा सबसे गंगा नदी अफवाह तंत्र जो लास्ट था। मतलब इस क्लास में जो नदी प्रवाह तंत्र में सबसे लास्ट था, और सबसे लास्ट है आपका नर्मदा अफवाह तंत्र जो कवर्धा से निकलती है, जो बंजर एवं ताड़ा इसकी प्रमुख नदियां हैं। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत हो सकता है कई लोगों को कुछ समझ में ना आए, फिर भी आप लोग कमेंट कीजिए। तो आज हम एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आज हम सीजीपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों में देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके, मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ।
जलप्रपात में छत्तीसगढ़ राज्य की, ये क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में कोटरी बेसिन स्थित है, कि किस दिशा में कोटरी बेसिन है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। पहला स्टेटमेंट है उत्तर पश्चिम, दूसरा स्टेटमेंट है आपका उत्तर पूर्व, तीसरा स्टेटमेंट है आपका दक्षिण पश्चिम, चौथा स्टेटमेंट है आपका दक्षिण पूर्व। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में कोटरी बेसिन है। हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कोटरी बेसिन। तो इसका जो आप लोग अगर पता है तो सही आंसर है इसका तीसरा ऑप्शन, ये जो है ना दक्षिण पश्चिम। कोटरी बेसिन जो आपका इस साइड पड़ता नहीं, मतलब आपका ये जो जगदलपुर, बस्तर, सुकमा कोटरी बेसिन पड़ता है, कोटरी बेसिन सुकमा जिले, तो ये दक्षिण पश्चिम जिले में। लेकिन आपको क्वेश्चन अगर नहीं पता तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे? जब आपने पढ़ा है तभी तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना। तो देखिए अगर आपको नहीं भी पता तो देखिए जो कोटरी बेसिन पूछा है, ये बेसिन कहाँ? दक्षिण पूर्व में तो हो नहीं सकता। उत्तर पूर्व में तो आपका जितने भी है, मतलब जो आपका गंगा सोन नदी अफवाह तंत्र है, तो यहाँ तो ऐसा कोई दिखता नहीं कि वहाँ कोटरी बेसिन है। फिर उत्तर पश्चिम में जो नदियां हैं, इधर मैकल पर्वत श्रेणी आ जाता है, मैकल पर्णशील, राजनांदगांव, पाना, बरसपुर ये आ जाती है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो ये ऑप्शन अगर आप में थोड़ी भी अपनी बुद्धिमानी है, अकल है, तो आप वहाँ अकल लगा के अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करके क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लिया आपने ये जाना, अरे यार कि उत्तर पश्चिम में तो हो नहीं सकता, उत्तर पूर्व में तो आपका जो सोन गंगा नदी अफवाह तंत्र है, दक्षिण पूर्व, अब आई दक्षिण पूर्व, ये जो बीच है दक्षिण पूर्व, ये भी नहीं हो सकता। तो आप एक लास्ट लॉजिक लगा सकते हैं कि जिसका सही ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम, तो इसका आंसर है दक्षिण पश्चिम। ये काफी क्वेश्चन सिंपल था, कोटरी बेसिन कौन सी नदी थी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आए। अगर समझ में नहीं आए तो प्लीज डू कमेंट। तो आज ये हमारा नदी अफवाह तंत्र का टॉपिक समाप्त हो गया, और इसमें मैं एक और पढ़ाऊंगा आपका कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि कौन सी नदी के किनारे कौन से तट बसा हुआ है, कौन सी प्राचीन नदी है। ओके, थैंक यू सो मच।